हेलो बच्चों, हमारे सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन if it covers a distance x in t second, तो what distance will it travel in the next t second? Suppose that कि object start motion from point A, ठीक, and in t second object cover distance x and reached at point B. Clear? And further it start motion with the same acceleration, ठीक है, with the same acceleration and reach that point C in next t second. ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ का वेलोसिटी हमको पता नहीं है और ये डिस्टेंस x दिया है, तो पहले हम v अगर इक्वेट करें फॉर a टू b, फॉर a टू b, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं कि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सपोज दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज ए, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एज पर क्वेश्चन। फ्रॉम द लिखा ना, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड है विच इज इक्वल टू 0 है। तो ये आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू टी। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि जो इस पोजीशन की वेलोसिटी है बी पोजीशन की, वो किसके इक्वल है? ए टी के इक्वल है। क्लियर हो गया? अब इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ए इंटू टी। क्लियर? अब x की बात करते हैं, तो डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा ए टू बी के लिए, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बचा केवल हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो ए टू बी का डिस्टेंस हमारा आया हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी का टर्म जीरो हो जाएगा बिकॉज यू इज इक्वल टू जीरो। अब हम बात करते हैं फर्दर टी सेकेंड के लिए, इट मीन्स कि फॉर बी टू सी। अब बी टू सी के लिए अगर डिस्टेंस की बात करें तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो इस पूरे जर्नी के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लेंगे ए, तो यहाँ ए टू बी के लिए अगर एक्सेलरेशन है तो बी टू सी के लिए भी एक्सेलरेशन ए ही होगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा टर्म। लेकिन अब बी टू सी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू ए टी, तो यू की जगह हमने रख दिया ए टी और एक टी पहले से, तो ये बन गया ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो आ गया 3/2 ए इंटू टी स्क्वायर। अब ए टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स, तो ए टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स, दिस इज द डिस्टेंस एस फ्रॉम बी टू सी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी टू सी वाली जो डिस्टेंस है, बी टू सी वाली डिस्टेंस विच इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स कितना है? 3/2 ए टी स्क्वायर, तो 3 अब 1/2 ए टी स्क्वायर, अब 1/2 ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दिस इज एस, तो 3 दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स कि जो एस आया हमारा फर्दर नेक्स्ट डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 3x। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके के प्यारे प्यारे क्वेश्चन एंड आंसर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को प्यार दिखाइए। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में अगले तरीके से आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।